लक्ष्य के प्रायोजक हैं कौटिल्य एकेडमी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बंसल न्यूज़ की खास पेशकश लक्ष्य में आपका बहुत स्वागत है। अगर आप भी अपने करियर को सुनिश्चित करना चाहते हैं तो ये कार्यक्रम आपके बहुत काम का है, क्योंकि हमारे इस प्रोग्राम में एक्सपर्ट करेंगे आपका मार्गदर्शन और बनेंगे लक्ष्य हासिल करने में आपके मददगार। तो हमारे खास कार्यक्रम लक्ष्य में हम उन लोगों से आपको रूबरू कराते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर काम कर रहे हैं। छात्रों के मन में करियर को लेकर उठने वाले सवालों का जवाब वो देते हैं और कैसे शिक्षा का स्तर बढ़े इसके लिए कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्य की इस खास पेशकश में आज हमारे साथ एसपी जायसवाल मौजूद हैं, जो CLRA साइंस हायर सेकेंडरी स्कूल मंडीदीप के डायरेक्टर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही मौजूद हैं कमलेश शर्मा, जो CLRA साइंस स्कूल में PCM के छात्र हैं। लक्ष्य में आप दोनों का बहुत स्वागत करता हूं। थैंक यू सर। जायसवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा। आप अपने स्कूल के बारे में कुछ बताइए और आपके स्कूल में मैथ्स की स्ट्रीम में कितने छात्र हैं वो भी बताइए हमको। सर, हमारे स्कूल में मैथ्स की स्ट्रीम में 50 स्टूडेंट्स हैं और स्कूल के बारे में मैं बताना चाहूँगा, छात्र जीवन से ही हमें शिक्षण में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अभिरुचियाँ थी, जिसके परिणाम स्वरूप हमने स्कूल खोला 92 में और स्कूल में पूरे दिलो जान से बच्चों के बारे में निरंतर चिंतन करते हुए किस तरह से उन्हें आगे बढ़ाना है, किस तरह से उनके जीवन को सफल बनाने के लिए उनके अंदर वास्तविक रूपांतरण जो होना चाहिए उसको पैदा करने के लिए निरंतर कार्य करते रहे हैं। और बहुत सारा हमारा समय चिंतन में उनके समग्र विकास के लिए हम देते हैं। इसी तारतम्य में अभी हम एक और CLRR इंटेलेक्चुअल इंटरनेशनल स्कूल भी ओपन कर रहे हैं, जो 21वीं सदी में जो छात्रों को आगे बढ़ाने के लिए आवश्यक है, जिसके लिए हमने नेक्स्ट एजुकेशन से टाई अप भी किया है, जो हमारे एकेडमिक पार्टनर हैं, जिनके माध्यम से हम शिक्षा के क्षेत्र में उन ऊंचाइयों को छू पाएंगे जिसको बड़े बड़े अच्छे स्कूल दे पाते हैं बच्चों को शिक्षा। और हम उस 21वीं सदी के उस स्टूडेंट को बनाएंगे जिसको हमारा लक्ष्य है और हम उसको पाने में सक्षम रहेंगे, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। चलिए, ठीक है। कमलेश, मैं आपके पास आऊँगा। एक छात्र से कॉमन क्वेश्चन होता है कि एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करते हैं आप? तो सर, सबसे पहले तो मैं हमारे डायरेक्टर सर मिस्टर SP जायसवाल सर, असिस्टेंट डायरेक्टर सर एंड हमारे प्रिंसिपल राजेश सर एंड जितने भी हमारे टीचर्स हैं उन सबको मैं प्रणाम करता हूं। साथ ही साथ आपको भी सर मेरा साधुवाद। उसके बाद सर मैं ये बताना चाहूँगा कि मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए मोस्टली सर 2 चीज़ों को फॉलो करता हूँ। पहला तो जो एक इवन अच्छे स्टूडेंट को हमेशा करना चाहिए और हर स्टूडेंट को करना चाहिए, वो होता है सेल्फ स्टडी। तो सर मैं अपनी सेल्फ स्टडी पे हमेशा फोकस करता हूँ। सर, सेकंड पॉइंट ये आता है कि सर मैं स्कूल से जो भी मुझे नोट्स प्रोवाइड होते हैं, हमारे सर टीचर्स जो भी हमें हेल्प करते हैं, हमें नोट्स प्रोवाइड करते हैं, हमें जिस भी चीज़ में डाउट होता है, इवन अगर हमें छोटा सा भी डाउट है तो वो उस डाउट को क्लियर करते हैं। साथ ही साथ वो हमें हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते हैं। वो हमें हमेशा एक ऐसा स्टूडेंट बनाना चाहते हैं जिसके आगे कभी भी जिसको कभी भी आगे चल के फ्यूचर में किसी भी चीज़ के लिए हार ना मानना पड़े और किसी भी चीज़ के लिए तरसना ना पड़े।
तो सर मैं बस यही कहना चाहूँगा कि मैं अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन 2 ही टाइप से करता हूँ, फर्स्ट सेल्फ स्टडी एंड सेकंड फ्रॉम द नोट्स। यस सर। अच्छा कमलेश, ये तो हुई, आपने बताया कि जो रूटीन स्टडी होती है, आपकी डेली स्टडी होती है, उसके बारे में आपने बताया। Yes, लेकिन जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आते हैं वैसे वैसे तैयारियों में और क्या इजाफा होता है और क्या सर जैसे जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आते जा रहे हैं सर, वैसे वैसे तैयारियों में इजाफा ऐसे होते जा रहा है कि सर मैं अपना मोस्टली जो टाइम होता है, जो सर बेसिकली एक स्टूडेंट को हमेशा देना चाहिए, उससे ज़्यादा बढ़ के मैं अपना टाइम जो है वो स्टडी को देता हूँ। साथ ही साथ सर मैं ये भी देखता हूँ कि किसी भी अलग फील्ड में या किसी भी अलग एक्स्ट्रा मुझे अगर कहीं से स्टडी करने को मिलता है तो सर मैं उस पर भी फोकस करता हूँ। एंड सर इवन अगर किसी चीज़ में या किसी भी सब्जेक्ट में मुझे कोई डाउट क्रिएट होता है तो सर एट अ मोमेंट में अपने प्रिंसिपल सर एंड जितने भी मेरे टीचर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उस चीज़ के लिए सॉल्यूशन लेता हूँ। एंड साथ ही साथ सर जितना हो सके मैं उतना ज़्यादा अपने स्टडी पे फोकस करता हूँ, क्योंकि सर 12th क्लास इज़ द बेसिक। बिल्कुल बिल्कुल Yes, बिल्कुल sir. ठीक बात की आपने। जायसवाल जी, शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह के योगदान को किस तरह से आप देख रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में बंसल समूह का बहुत योगदान है समाज में। हमने देखा कि बंसल समूह के कॉलेजों में इतनी अच्छी शिक्षा के साथ साथ सरल तरीके से एडमिशन प्रोसेस, काउंसलिंग और वहाँ जो शिक्षक वर्ग है वो बच्चों पर बहुत ध्यान रखते हैं और जिससे सामान्य वर्ग की लोगों के बच्चों की भी शिक्षा अच्छे ढंग से हो पा रही है, जिसमें बंसल समूह का असीम योगदान है, ऐसा मैं महसूस करता हूँ। ठीक है कमलेश, आप टेक्निकल एजुकेशन की बात करें तो टेक्निकल एजुकेशन में आप बंसल समूह की किन पॉलिसीज़ को पसंद करते हैं? सर जब हमें बंसल कॉलेज में विजिटिंग के लिए लेके जाया गया था तो सर मैंने ये देखा कि वहाँ के जितने भी टीचर्स हैं, इवन जितना भी स्टाफ है सर वो बहुत सपोर्टिव हैं, उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। एंड सर मैंने ये पाया कि वहाँ पे जितने भी हमारे फिज़िक्स लैब हैं, केमिस्ट्री लैब हैं एंड द लाइब्रेरी ऑल्सो, तो सर वहाँ पे बहुत अच्छा एक डेमोन्स्ट्रेशन हमें स्टाफ के थ्रू मिला। सर जितने भी टीचर्स थे उन्होंने हमें एक बहुत अच्छी तरीके से डेमोन्स्ट्रेट किया हर चीज़ को। सर फिज़िकल एंड केमिस्ट्री में जितने भी प्रैक्टिकल्स होते हैं, कुछ हमने प्रैक्टिकल्स भी वहाँ पे करके देखे एंड सर हमें वहाँ पे ऐसा कुछ डाउट क्रिएट नहीं हुआ। एंड इवन जिस भी चीज़ में हमें डाउट क्रिएट हुआ वहाँ पे जो टीचर्स थे उन्होंने वो डाउट सॉल्यूशन किया एंड उसके बाद हमें बिल्कुल एक अच्छे स्कूल की, एक अच्छे कॉलेज की एक अनुभूति हुई, जो मुझे शायद CLRI स्कूल के अलावा और कहीं नहीं होती, सेम वहाँ पे हुई। ठीक है जायसवाल जी, बंसल समूह के द्वारा जो टेक्निकल एजुकेशन के हर वर्ग में, हर क्षेत्र में उपलब्ध हो सके, हर क्षेत्र को ये टेक्निकल एजुकेशन, उसके लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं? क्या कहेंगे आप? सर जो मैं महसूस कर रहा हूँ, बंसल समूह ऑलरेडी बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं जो टेक्निकल एजुकेशन सामान्य वर्ग में, सामान्य बच्चों में, सामान्य पेरेंट्स को अवेलेबल हो, उसका प्रयास हो रहा है, जिसमें बच्चों के जो है छात्रवृत्ति की भी व्यवस्था मैंने देखा है बंसल समूह में है और बच्चों को हर तरह से कोशिशें की जा रही हैं कि उनकी परीक्षाएं में जो भी व्यवस्था अच्छी से अच्छी हो सके, ये बंसल समूह कर रहा है और उनकी टेक्निकल शिक्षा विशेषकर बहुत अच्छी बन रही है, ऐसा मैंने महसूस किया है। ठीक है कमलेश, ये बहुत ज़रूरी होता है एक स्टूडेंट्स के लिए कि वो अपनी स्टडी और अपने हेल्थ के बीच जो कोऑर्डिनेशन होता है वो बनाकर चले, क्योंकि कभी भी कोई छात्र अगर बीमार होता है तो उसकी स्टडी इफ़ेक्ट करती है इससे। आप किस तरीके से कोऑर्डिनेट करते हैं अपनी स्टडी और हेल्थ के बीच में? सर मैं अपनी स्टडी और हेल्थ के बीच में कुछ इस तरह से कोऑर्डिनेट करता हूँ कि सर मैं पहले तो सर एक अच्छे स्टूडेंट, इवन एक अच्छे पर्सन की निशानी होती है कि वो सुबह मॉर्निंग आए होता है, यानी सुबह जल्दी उठता है। एंड सर मैं भी सेम जल्दी उठता हूँ। एंड सर अपनी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए सर मैं हमेशा एक्सरसाइज करता हूँ
एंड सर आउटडोर गेम्स के साथ साथ इंडोर मेंटली फिट रहने के लिए भी सर मैं इंडोर गेम्स भी खेलता हूँ, जिससे मेरा सर फिज़िकल के साथ साथ मेंटल जो हेल्थ है वो भी अच्छा रहता है सर। उसकी वजह से ये होता है, उसकी मदद से ये होता है कि सर मैं पढ़ाई में ज़्यादा अच्छे से फोकस कर पाता हूँ। साथ ही साथ सर मुझे उससे ये भी रियलाइज़ होता है कि जो स्ट्रेस होता है सर, आजकल के स्टूडेंट्स को मोस्टली यही स्ट्रेस होता है कि वो अपने 12th क्लास में अच्छा स्कोर कैसे कर पाएंगे। तो सर मुझे वो स्ट्रेस इस वे में नहीं हो पाता है, क्योंकि सर मेरी हेल्थ जो है वो फिज़िकली एंड एज वेल एज मेंटली दोनों रूप से एक सुचारू रूप से चलती हैं। तो सर मैं जब पढ़ाई करता हूं तो मुझे कोई स्ट्रेस भी नहीं होता, एंड साथ ही साथ सर मेरा माइंड बिल्कुल फ्री रहता है। तो उससे ये होता है कि सर मुझे पढ़ाई करने में कोई दिक्कत नहीं होती। बिल्कुल। कमलेश, ये तो बताया आपने किस तरीके से आप अपनी स्टडी और हेल्थ के बीच कोऑर्डिनेशन करते हैं, लेकिन क्या जब एग्ज़ाम नज़दीक आते हैं, एग्ज़ाम पास आते हैं, तब ज़रूर आप खासा ख्याल रखते होंगे अपनी हेल्थ का? यस तब सर उस समय का मैं ये ख्याल रखता हूँ कि मैं सर हमेशा फ्रूट्स एंड विटामिन्स एंड सब प्रोटीन्स ज़्यादा लेता हूँ, क्योंकि सर उस टाइम पे ऐसा होता है कि बच्चों को ना चाह कर भी सर स्ट्रेस होता ही है। इवन मुझे भी थोड़ा बहुत स्ट्रेस हो ही जाता है पढ़ाई को लेके, क्योंकि सर मैं यही चाहता हूँ कि मैं एक अच्छा स्कोर करूँ एंड मुझे एक बंसल कॉलेज जैसा अच्छा कॉलेज मिले आगे चल के। तो सर मैं हमेशा यही कोशिश करता हूँ कि मैं फिज़िकली फिट रहूँ, साथ ही साथ मेंटली भी रहूँ। तो सर उसके लिए मैं प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड वेजिटेबल्स ज़्यादा सर कंज्यूम करता हूँ, जिससे क्या होता है कि मेरी जो हेल्थ है वो सर मोस्टली फिट ही रहती है, एंड सर आई फील वेल। बिल्कुल। कमलेश, ये तो आपने अपने तरीके से बताया कि आप क्या कुछ करते हैं कि आप Yes, फिट sir. रहें, स्ट्रेस आपको ना हो, लेकिन क्या स्कूल के टीचर्स भी आपको इसमें मदद करते हैं कि आप ज़्यादा स्ट्रेस ना लें? पेरेंट्स क्या कुछ मदद करते हैं इस पर? बिल्कुल सर। जो मेरे पेरेंट्स हैं सर, वो मुझे कभी भी पढ़ाई को लेकर ऐसा बर्डन नहीं देते। वो हमेशा यही कहते हैं कि अगर आप अच्छे से अगर आप पढ़ाई करते हैं तो आप एक अच्छे स्टूडेंट, एक अच्छे आगे चल के एक अच्छे आप अचीवर बनेंगे। एंड सर सेम हमारे जो प्रिंसिपल सर हैं, हमारे वाइस प्रिंसिपल सर हैं, हमारे डायरेक्टर सर हैं, एंड जो हमारे ऑल टीचर्स हैं सर, वो हमेशा हमें यही समझाते हैं कि अगर आप अपनी लक्ष्य की तरफ फोकस करते हैं तो उसके लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली फिट भी रहना होगा। तो सर वो हमेशा हमें एक्सरसाइज एंड सर इवन जब भी पीटी या एग्ज़ाम के टाइम जब भी हमारा ऐसा सर एक्सरसाइज का वो होता है पीरियड, तो सर वो हमें हमेशा उस चीज़ के लिए फोकस बंधाते हैं, एंड हमेशा उस चीज़ पे ये फोकस दिलवाते हैं कि हमें फिजिकली फिट रहना ही होगा एंड मेंटली भी फिट रहना ही होगा, तभी हम एग्ज़ाम एंड सर एज वेल एज एग्ज़ाम एंड द सर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम उन सब के लिए हम फिट रह पाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। जायसवाल जी, आप छात्रों की करियर काउंसलिंग के लिए क्या करते हैं? आपका स्कूल क्या करता है इसकी तरफ? सर हम लोग अपने स्कूल के लेवल पे सबसे पहले बच्चों को अलग अलग हम ग्रुप बना के उनकी काउंसलिंग करते हैं। उसके साथ साथ हम अलग अलग एक्सपर्ट्स बुलाते हैं, जिसमें हमारे बंसल ग्रुप के भी एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आ चुके हैं, जो हमें हमारे बच्चों को बताते हैं कि कैसे वो अपने करियर को चुनें, उनकी अभिरुचियाँ किस क्षेत्र में हैं और वो क्या चुनें तो आगे ज़्यादा अच्छे से बढ़ सकते हैं, उनकी जीवन की परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। ये निश्चित रूप से हम मानते हैं कि करियर के क्षेत्र में जितना जो है अच्छे से काउंसलिंग होगी उतना ही उसका छात्र का जीवन उतना ही सफल होगा। बिल्कुल सही कहा आपने। तो जैसा कि हमारे प्रोग्राम का नाम लक्ष्य है, तो थोड़ी सी बात लक्ष्य के बारे में भी हो जाए। कमलेश, एक छात्र के जीवन में लक्ष्य का होना बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर आपके पास लक्ष्य नहीं है तो आप यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। आप किस तरीके से आपने अपने लक्ष्य को निर्धारित किया और लक्ष्य को पाने के लिए क्या कुछ कोशिशें आपकी तरफ से हो रही हैं? सर मेरा सर एक लक्ष्य है सर कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहता हूँ। तो सर सबसे पहला मेरा जो एक फोकस है, तो सर अभी तो वो क्लास 12th के लिए है, क्योंकि सर जहाँ से स्टार्टिंग होगी वो मेरा स्टेज यही है कि क्लास 12th के बाद ही मैं अपने आगामी सब्जेक्ट या आगामी लक्ष्य की तरफ फोकस कर पाऊँगा। तो सर सबसे पहला जो मेरा लक्ष्य है वो मेरा क्लास 12th है। तो सर उसके लिए मैं ये प्रिपरेशन तो आप जानते हैं कि क्या होती है, आपको मैंने अभी बता ही दिया। साथ ही साथ जो मेरा आगामी लक्ष्य है सर, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मेरा एक सपना है, एंड सर मैं उसे हमेशा चाहता हूँ कि मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनूँ। तो सर उसके लिए मैं हमेशा एक संभव प्रयास करता हूँ सर, उसके बारे में जितनी ज़्यादा नॉलेज हो सके उतनी ज़्यादा मैं अभी से इकट्ठी कर रहा हूँ, ताकि सर मुझे आगे चल के उस चीज़ में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सर मेरा एक जो लक्ष्य बंधा हुआ है, मैं उस लक्ष्य को सर पाने के लिए हर संभव प्रयास करता हूँ।
पहला प्रयास सर मेरा यही होता है कि मैं उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जान सकूं, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानते हैं तो हम उसमें आगे बढ़ने से डरते नहीं हैं। हम हमारे राह जो बोलते हैं ना कि हमारे राह की जितनी भी रुकावटें हैं वो ख़त्म होती जाती है। तो सर सेम मैं भी यही करना चाहता हूँ कि सबसे पहला जो मेरा है वो मेरा यही है कि मुझे 12th क्लास से अच्छे मार्क्स से पास आउट होना है, ताकि मुझे एक अच्छा कॉलेज मिल सके एंड जो मेरा सपना है वो साकार हो सके। बिल्कुल। जायसवाल जी, मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि एक छात्र के जीवन में लक्ष्य का महत्व कितना होता है आपके नज़रिए से? सर, लक्ष्य के बिना तो कोई भी लक्ष्य अधूरा है। बिल्कुल। लक्ष्य तो सुनिश्चित है। सबसे पहले जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमारे यहाँ पिछले वर्ष के परीक्षा फल में 10th क्लास के 2 बच्चे 3rd रैंक पर आए थे और एक स्टूडेंट शिवानी लोधी जिसका नाम था वो 6th रैंक पे थी। ये उन बच्चों ने लक्ष्य लिया और हासिल किया उसको, और स्कूल ने पूरा सपोर्ट किया। स्कूल की तरफ से शिक्षकों और प्रधानाचार्य और हम लोगों की तरफ से बहुत उनको मार्गदर्शन दिया गया, जिसका परिणाम रहा कि हम लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। इसी तरह से हम हर बच्चों की भविष्य के उन्नयन के लिए हम लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उस लक्ष्य को पाके ही रहते हैं। और लक्ष्य के बिना भविष्य बच्चे का नहीं बन सकता। ऐसा मैं सोचता हूँ कि लक्ष्य निर्धारित करना, निर्धारित करके काम शुरू कर देना और उसकी सारी परेशानियों को स्टडी करते हुए, मूल्यांकन करते हुए आगे बढ़ते रहना, और एक दिन निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य पर ही होते हैं और हम लक्ष्य को 100% प्राप्त करते हैं। ऐसा पूरी तरह से कॉन्फिडेंस होना चाहिए, तभी संभव है सब। ठीक है कमलेश, सोशल मीडिया का ज़माना है। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब बहुत सारे एप्लीकेशन जो होते हैं काफ़ी यूज़ करते हैं जो छात्र हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके यूज़ से जब एग्ज़ाम आते हैं तब डिस्ट्रैक्ट होते हैं छात्र, पढ़ाई काफ़ी प्रभावित होती है, हो भी सकती है। तो आप किस तरीके से इस सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं एग्ज़ाम के टाइम पे? क्या दूरी बना लेते हैं या बहुत कम यूज़ करते हैं? सर पहला तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितना हो सके आप उससे दूरी बनाइए एग्ज़ाम के टाइम पे। बट अगर आप अपने आप पर एक स्टूडेंट का अपने आप पर हर चीज़ के लिए काबू होना चाहिए। अगर वो अपने मन को स्थिर रख सकता है तो ही वह आगामी एग्ज़ाम में अच्छे से एक अच्छा रिज़ल्ट बना सकता है। तो सर मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि जब भी मैं स्टडी करने बैठूँ, सर जैसे कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स बहुत ज़्यादा नज़दीक आ ही चुके हैं, तो सर मैंने ज़्यादा करके सोशल मीडिया का यूज़ करना सर अब बंद कर दिया है। क्योंकि सर जितना ज़्यादा अगर डिस्ट्रैक्शन होगा तो सर मैं स्टडी पे फोकस नहीं कर पाऊँगा। और सर मेरा हमेशा मानना यही है कि अगर आपको स्टडी पे फोकस करना है तो आपको अपने डिस्ट्रैक्शन को या अपने आसपास हो रहे डिस्ट्रैक्शन को आपको अलग करना ही होगा। तो सर उसके लिए मैं हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि मैं जब भी स्टडी करने बैठूँ या मोस्टली तो सर मेरा दिन अब स्टडी करने में भी जाता है क्योंकि सर एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं। तो सर मैं ज़्यादा से ज़्यादा हमेशा अपने पढ़ाई पे फोकस करता हूँ एंड जो भी डिस्ट्रैक्शन होता है सोशल मीडिया के थ्रू तो सर उसको मैं बिल्कुल हटा देता हूँ। एंड सर सोशल मीडिया को तो अभी मैंने अपने आप से बहुत ज़्यादा दूर कर दिया है। तो सर मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर आप एक स्टूडेंट है तो आपको बस यही देखना है कि अगर आपके एग्जाम्स आ रहे हैं एज वेल एज अगर आप अभी पढ़ ही रहे हैं तो आपको सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना ज़रूरी है, वरना आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे एंड आप अपनी पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, थोड़ी दूरी ज़रूरी है सोशल मीडिया के यूज़ से क्योंकि एग्जाम आ रहे हैं। जायसवाल जी, आप क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के यूज़ को लेकर? क्योंकि कई लोग ये भी बोलते हैं कि सोशल मीडिया के फ़ायदे हैं तो नुकसान भी होते हैं। किस तरीके से देखते हैं आप सोशल मीडिया के यूज़ को एक छात्र के जीवन में? सोशल मीडिया का बहुत सही उपयोग हो तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है, हमारे विकास में बहुत लाभदायक है, बशर्ते कि ये उसका दुरुपयोग भी होता है। तो हमें इस बात पे चिंतन होना चाहिए कि दुरुपयोग ना हो तो सदुपयोग 100% हो, दुरुपयोग 0% हो। तो निश्चित रूप से
सोशल मीडिया कोई हानिकारक नहीं है, लेकिन दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। जायसवाल जी, कई बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, कम अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी एक्टिविटीज़ में काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे कोई स्पोर्ट्स अच्छा खेलता है, कोई गाता अच्छा है, कोई डांस अच्छा करता है। तो आपका स्कूल और आपके टीचर्स जो फैकल्टीज़ हैं, बच्चों के इस अनोखे टैलेंट को निखारने के लिए क्या कुछ करते हैं? सर, हमारा स्कूल यही काम कर रहा है विगत 29 वर्षों से। औसत फीस हम लोग लेते हैं और गरीब घर के, कमज़ोर वर्ग के बच्चों को आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो शिक्षक इस तरह और हमारी व्यवस्था इस तरह की हम देते हैं जो अच्छे बड़े बड़े स्कूल देते होंगे, जो बहुत ज़्यादा पैसे लेते हैं। लेकिन हम कम और सीमित संसाधनों में बच्चों को बहुत आगे बढ़ाते हैं और उनकी आंतरिक क्षमताओं को उजागर करने के लिए तरह तरह का उपक्रम अपनाते हैं, करते हैं। और इसके लिए हम एक्सपर्ट्स को भी बुलाते हैं बाहर से, और जिस भी ढंग से हमें बच्चों के आगे बढ़ाने के लिए समझ में आता है, हम उस हर संभव प्रयास को हम करते हैं और सफल भी होते हैं। हमने देखा कि हमारा औसत स्कूल, औसत एवरेज स्कूल, जहाँ एवरेज फ़ी हम लेते हैं, और हमारे जो पेरेंट्स हैं जिनकी आय बहुत अच्छी नहीं कह सकते, लेकिन उनके बच्चे बहुत अच्छे निकलते हैं। आज हमारे स्कूल से बहुत सारे बच्चे जो उस लेवल के अन्य बच्चों की तुलना में बहुत अच्छा करियर बनाए हैं, आगे बढ़े हैं। तो निश्चित रूप से हमारा वही लक्ष्य है जो आपके प्रश्न का सारांश है। ठीक है कमलेश, अभी जो छात्र प्रोग्राम हमारा देख रहे होंगे, उन छात्रों को क्या कुछ आप मैसेज देना चाहेंगे स्टडी को लेकर, एग्ज़ाम की तैयारियों को लेकर? सर, मैं सभी छात्रों को यही मैसेज देना चाहूँगा कि आप जितना हो सके अपनी स्टडी पे फोकस करिए, क्योंकि आपके साथ अपने सपने तो जुड़े हैं, साथ ही साथ आपके माता पिता के सपने भी जुड़े हैं। तो अगर आप यही चाहते हैं कि आगे चल के आप एक सक्सेसफुल मैन या वुमेन बनना चाहते हैं, तो आपको अपने लक्ष्य पे हमेशा अपने लक्ष्य के ऊपर ही नज़र रखनी होगी। पहली चीज़ तो यही होती है कि अगर हमने एक लक्ष्य निर्धारित कर लिया तो उस पर चलना हमें आना चाहिए। अगर आपको चलना नहीं आएगा तो आप उस लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना यह है कि अगर आप अपनी स्टडी पे अभी सब कुछ डिस्ट्रैक्शन छोड़ के अभी अपनी स्टडी पे फोकस करें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। साथ ही साथ अभी जैसे जैसे एग्ज़ाम्स नज़दीक आ रहे हैं तो आप अपने नोट्स ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस करें, एंड जहाँ भी आपको डाउट क्रिएट होता है तो आप अपने टीचर्स से बात करें, उसमें संकोच ना करें, क्योंकि वो हमारे भविष्य के लिए ही हमारे साथ है। अगर वो हमसे थोड़े भी नाराज़ या थोड़े भी गुस्सा होते हैं तो वो हमें एक अच्छे पोजीशन पे लाने के लिए होते हैं। तो मेरा मानना ये है कि अगर आप टीचर्स के साथ एक सामंजस्य बिठाएंगे, उनकी बातों को सुनेंगे, उनकी बातों को समझेंगे, तो आई एम डैम श्योर कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। तो बस मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा कि अपने एग्ज़ाम्स के लिए अच्छी प्रिपरेशन करिए, जितना हो सके सेल्फ स्टडी करिए, जितना हो सके सर टीचर से कंसल्ट करिए अगर आपको डाउट्स क्रिएट होते हैं। मैं करता हूँ, मैं अपने सारे सर टीचर से कंसल्ट करता हूँ। अगर मुझे कुछ भी डाउट क्रिएट होता है तो मैं प्रिंसिपल सर से कॉन्टैक्ट करता हूँ, जो हमारे मैथ्स के टीचर भी हैं, एंड इवन उनसे अगर मुझे कोई भी ऐसा डाउट क्रिएट होता है तो वो मुझे बिल्कुल उस डाउट के लिए सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। सारे टीचर्स हमें एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ बस मेरा मानना इतना यही है कि आप भी अपने टीचर से कंसल्ट करिए अगर आपको डाउट क्रिएट होता है, एंड सेल्फ स्टडी पे फोकस करिए। बिल्कुल कमलेश, बहुत अच्छी बातें आपने कही, और हम उम्मीद यही करते हैं कि आपकी बातें जिनने सुनी होंगी उनको समझ में आई होंगी। कमलेश, आपका बहुत शुक्रिया, और जायसवाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए, जुड़ने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू। तो इसी के साथ ही हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे एक नए लक्ष्य के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार।